कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ताल्लुक से अपमानजनक जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उसके जुम्मन में जो है एक गुलबर्गा बंद का आज ये देखने को मिला। आप यहाँ पे देखेंगे आज सुबह से 7 बजे से आज पूरे लोग रोडों पे निकले हुए, जो भी सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, जो भी संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो हर समाज के लोग जो है ना रोडों पर निकलकर अपना एहतजाज मना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये गुलबर्गा शहर में आज जो डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आज ये क्षेत्र है, यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई है। जब तक मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू को उनसे माफी नहीं मांगते, उनके पैर नहीं छूते और जब तक के तो रिजाइन नहीं करते, मैं समझता हूँ कि आज ये है गुलबर्गा शहर में हुआ है, कल कर्नाटक में होगा, कल परसों जो है हिंदुस्तान में एहतजाज होगा। जब तक ये रिजाइन नहीं करेंगे तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये मामूली बात नहीं है कि संविधान के शिल्पकार है बाबा साहब अम्बेडकर। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, बाबा साहब तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारे नाम को बहुत लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के दिलों में, हिंदुस्तानियों के दिलों में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बड़े इज्जत के साथ जो है लिया जाता है और जब तक हिंदुस्तान है तब तक भी लेते रहेंगे। मैं कहते हैं मैं जितने भी लोग बंद का पीसफुल जो बंद किए हैं, मैं तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल हमने भी जाकर तमाम लोगों को बोला कि भाई सब मिलकर एक ये करेंगे। लोग भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत तंग आ चुके हैं, वो भी चाह रहे कि अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं, इनके पास करने के लिए तो कुछ है नहीं है, बस कुछ ना कुछ कर जो है ना दो मजहबों के दरमियान में झगड़ा कर ये अपनी सियासत करना चाहते हैं। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है। जब तक बीजेपी मुक्त भारत नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे।